इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ हिंदी भाषी लोगों के लिए, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट समझा जाता है। उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश के अंतर्गत 4 चीज़ सीखना ज़रूरी होता है। पहला राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। क्या होता है, जो मनुष्य के दिमाग में एक डोपामिन, एक केमिकल होता है। आप मनुष्य जो भी काम करते हैं, डोपामिन के कारण अगर कोई बैड हैबिट्स डेवलप करते हैं तो दिमाग में क्या होता है, बैड हैबिट्स के लिए प्लीजर महसूस होने लगता है। अगर अच्छा हैबिट्स डेवलप किया जाए तो दिमाग क्या होता है, अच्छा हैबिट्स के लिए प्लीजर महसूस करने लगता है। APJ अब्दुल कलाम साहब फरमाए थे कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना आदत बदल सकते हैं, और निश्चित ही आदत क्या करेगा, आपका भविष्य बदल देगा। तो अपने दिमाग में अगर कोई ऐसा हैबिट्स अगर डेवलप किया जाए तो मैं समझता हूँ बड़े लोग जो होते हैं उनमें लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। वो बहुत सीखते हैं। वो क्या होता है, जो हर साल उनका फिक्स रहता है, जो इस साल मुझे ये सीखना है, और वो डे बाय डे हर दिन कुछ ना कुछ बेटर करते हैं। यानी कि 1% बेटर सिद्धांत पर वो काम करते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए साल में वो अच्छे कर जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में अगर 10 महान लोगों को अगर आप गिनेंगे तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका इंग्लिश जो होता है बहुत ही अच्छे क्लास का होता है और वो इंग्लिश के बल पर बहुत आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर अच्छा आदत डेवलप किया जाए तो अच्छी आदत में अगर कम से कम डेली 2 पेज अगर इंग्लिश पेज पढ़ा जाए और उसमें से कम जो माने नहीं आता है, कम से कम 50 मीनिंग डेली खोजा जाए तो ये जो मीनिंग का जो रोना होता है ये दूर हो जाएगा। और दूसरा ये होता है राइटिंग, तो कुछ ना कुछ डेली लिखा जाए। तीसरा जो होता है लिसनिंग, मैं समझता हूँ ये लिसनिंग अगर लगातार अगर 6 महीने 1 साल तक अगर सीखा जाए तो, और क्या मीनिंग सामने वाला कह रहा है अगर उसको नोट करके उसका मीनिंग का अगर समाधान किया जाए तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में दिमाग ये एडॉप्ट करेगी और बहुत अच्छा सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझने लगेंगे। उसके अलावा क्या होता है स्पीकिंग, तो स्पीकिंग के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है, एक सर्किल क्रिएट किया जाए स्टूडेंट विद्यार्थियों किया जाए या जो बोलने वाले हैं उनका। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कम से कम आधा घंटा डेली क्या होता है, फेस द मिरर, आईने पर जो है आईने से बात किया जाए। अगर आईने से बात किया जाए तो इंग्लिश खुद ब खुद स्पीकिंग भी सुधर जाएगा। उसमें भी मैं समझता हूँ बहुत इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। और इस तरह से अगर क्या है, जो 1% लोग जो होते हैं कोई भी काम लगातार करते हैं, ऐसा कहा जाता है जो सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर ये सोचकर पढ़ा जाए जो लगातार मुझे 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल मैं जब तक जीवन रहेगा तब तक संघर्ष करूँगा, तो मैं समझता हूँ ये इंग्लिश का रोना अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और 1% जो भी दुनिया में लोग होते हैं वो कोई भी काम कंटिन्यू करते हैं, और इंग्लिश इस तरह से अगर कंटिन्यू अगर 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल अगर जीवन भर अगर सीखा जाए तो मैं समझता हूँ ये जीवन में इतना बड़ा क्रांति आएगा, जो इंग्लिश का जो रोना है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक जो मैं आपको एक और चौंकाने वाला बात कह रहा हूँ कि एक IELTS एक एग्जामिनेशन होता है जिसे पास करने के बाद यूरोप कंट्री जाया जा सकता है। अगर इंग्लिश ठीक है तो कोई भी स्टूडेंट यूरोप जा सकता है और वहाँ अच्छा एक फ्यूचर है आपके सामने ही, ये सब आप जानते ही हैं। और उसके अलावा क्या है, जो एक चूँकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भाषा इंग्लिश है तो एक अच्छा वकील बना जा सकता है, और एक डॉक्टर के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है। तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो उसमें इंग्लिश मस्ट है। तो ये इंग्लिश का रोना जो है अगर कंटिन्यू अगर साल दर साल के एतबार से अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई भी गार्जियन, कोई भी अगर मनुष्य अगर सीखते हैं तो मैं समझता हूँ ये इंग्लिश का रोना
बहुत जल्द ही दूर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, दिमाग को छोटा रिजल्ट अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए दिमाग छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि छोटे रिजल्ट से घबराना नहीं चाहिए। अगर लगातार 1 साल तक कोई भी वन थिंग, अगर आपको अगर कुछ नहीं, अगर आप ट्रांसलेशन ही बना रहे हैं तो 1 साल तक बनाया जाए। अगर बुक रीडिंग ही दिया जा रहा है तो 1 साल तक बुक रीडिंग किया जाए। तो मैं समझता हूं अगर ये विद्यार्थी अगर ठान ले कि नहीं, मुझे ये पूरा साल जो है एवरी डे 1% बेटर फार्मूला के हिसाब से मुझे सीखना है, तो मैं समझता हूँ ये इंग्लिश का रोना स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो जो भी अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर वो अगर रीडिंग डेली करते हैं तो उनके लिए और अच्छा है। और सबसे बड़ा जो होता है इंग्लिश सीखने का रोना है कि क्या होता है, जो लिसनिंग क्या बोल रहा है सामने वाला, उसको सबसे पहले उसको सुना जाए। और साउथ इंडियन मूवी जो होता है, जो साउथ इंडियन इंग्लिश में डब होता है, वो सब देखा जाए, या इंग्लिश स्पीच अगर सिस्टमेटिक ढंग से सुना जाए तो इंग्लिश का रोना स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर इस पर काम किया जाए तो इंग्लिश का रोना स्वतः ही दूर हो जाएगा। और इसके लिए ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अगर डेली समय दिया जाए तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा रिजल्ट हो जाएगा और इंग्लिश का रोना दूर हो जाएगा। तो मैं इतना ही कह के मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मेरा मूल कहने का तात्पर्य यही है इस वीडियो के माध्यम से, ये 4 जो होता है, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, अगर आप वन थिंग ही लगातार 1 साल करते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा और इंग्लिश का रोना दूर हो जाएगा। चलिए, ये जो भी आपके दोस्त हैं, ये वीडियो उनको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपका धन्यवाद।